नमस्कार माझे श्री गुरु ज्ञानेश्वराय. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः. ओम नारायणं नमस्कृतं च नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासमुदीरयतु. नमस्ते स्वाय मुनीन्द्राय शान्ताय वित्रागनाय वाल्मीकाय नमो नमः. ओम रामाय रामचंद्राय रघुनाथ विधाता सीतामूर्ति च नमो. जयंती रघुवंश तिलक कौशल्याय राम दशवंदनो विघ्न करी दशरथी एकानंद चतुरानंद निर्गुणानंद साक्षात्कार सच्चिदानंद श्री गुरुदेव चरणों समर्पयामि. सद्गुरुनाथ महाराज जय जय रामकृष्ण हरे जय जय रामकृष्ण. Krishna
ऐसी आत्मा से विनय प्रार्थना किया जा रहा है कि आज स्वर्गीय पटले गुरुजी इनका 13वीं का कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के निमित्त आज हरि कीर्तन का आयोजन और अभी तक हमारे गुरु महाराज लोगों ने बहुत आपके आगे ब्रह्मरस रखा। अब थोड़ी सी सेवा मेरे तरफ है और भी बोलने वाले महाराज है हमारे गुरु महाराज, तो जो भी सेवा है वो मैं अपने बैठरी भाषा से रखूंगा। और जो भी कहते हैं ना कि यही बालक बोले तो तेरी भाषा मुदित मन सुने पितुर माता, उसी तरह मैं आपके आगे अपने विचार रख सकता हूँ। अभी तक प्रथम महाराज जी ने रखे थे केवट की पारी हाथी मानव न तू कलिया वर्मा भोरा पड़े, तू कलिया गुरु महाराज जी ने रख दिया अभंग तुकाराम स्वामी खाल दोनों अभंग तुकाराम स्वामी के थे। तो जगह भी कैसे कि आलिया संसारा उठावे करा, वो अपना वर्म समझने के लिए आलिया संसारा उठावे करा, नसर नाचा उठारा पांडु नाचा उठारा पांडु अपने को मानव जन्म मिला हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये मानव जन्म लग 84 होने होकर अपने को मानव जन्म मिला हुआ है। भाई 20 लाख सस्तावर कहे जानो, उसको में 20 लाख चले गया और 9 लाख से जल चर में जानो, 11 लाख चतुर में कभी जाए और पक्षी गण 10 लाख बताए, ऐसे ही चले गए। तो 30 लाख पशु जानो भाई और 4 लाख मानव सुखदाई। यहाँ मानव का पूरा अपने को सुख नहीं मिला, कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई मुका है, अपंग है। इसलिए जब यहाँ 84 कट जाए 84 आकर लाख यौन 84 भ्रम फिर जीव अविनाशी अंडर पिंड स्वाद उद्भिद चार खाने में, और जब सोमबीज खान मानव की खान मिल जाती है पूरा पुण्य पाकर हो जाए तब कहीं भाई। तो ऐसे पुण्य प्रताप से अपने को मानव जन्म मिला हुआ है। इसलिए मानव जन्म दुर्लभ संसारा, क्योंकि भगवान देवता लोग भी कहते कि हमको भगवान एक बार तुम्हें मानव जन्म मिलना चाहिए, कि देवता लोगों में वहां भी सुख नहीं है देव लोगों में, क्योंकि ते भुगतवा स्वर्ग लोकम विशाल है। गीताकार गोपाल कृष्ण महाराज ने बोले कि ते भुगतवा स्वर्ग लोकम विशाल है, छीने पुण्य मूर्ति लोकम विशंति, यानी वहाँ का पुण्य हो जाने के बाद में उस जीव को यहाँ धकेल देते हैं और वही गर्भवास में आ जाता है। करके तू का मने गर्भवासी न सुखे लावे आम हंसी, कि सुख का गर्भवास कैसा होता है। इसलिए अपन मानव जन्म इतना देव दुर्लभ है, लेकिन अपन ने यहाँ आकर के अपना परलोक नहीं साधा, तो यहाँ साध लिया उन्होंने। तो यहाँ मजहब पंथ अभी तक तो ज्ञान हो गया है और होने वाला है। तो छाछ जैसी होती है मजहब पंथ हो गए, किसी ने राम पंथ ले लिया तो राम का नाम ले लिया और राम पंथी हो गए, शिव का नाम लिया शिव पंथी हो गए, किसी ने राधा स्वामी कह दिए राधा पंथ हो गया। इसलिए मान भाव यानी महान अनुभव का अनुभव, यानी नाम में शक्ति होती है ना। तो जिन्होंने जो नाम ले लिया, जिनको जो प्यारा नाम है, जैसे गुरुजी हमारे थे पतले गुरुजी, एक गायत्री मिशन से थे गुरुजी हमारे साथ में, हमारे सत्संगी, हमारे बड़े भाई थे। और वही क्या है, हमारे गायत्री में गुरुजी महाराज ने बोले थे कि सगुण के प्रेमी और निर्गुण के प्रेमी, और गुरु महाराज जी ने बोले थे कि अधिष्ठान रूप कैसा होता है और अधिष्ठान में मिलने के लिए क्या करना होगा अपने को। भगवान से अगर मिल जाना है तो भाई
तो अभ्यास करोगे, अभ्यास भैया अभ्यास का अभ्यास 52 अक्षर विद्याधारा और 53 अक्षर जिभ्यासी ने ऐसा अनाभ्यासी बन जाने के लिए भाई अभ्यास करोगे, निज ध्यास रखोगे, भगवान की औलाद हो, भगवान बनोगे, भगवान की औलाद हो, भगवान बनोगे। अभ्यास करोगे, अभ्यास रखोगे, अभ्यास करोगे, अभ्यास रखोगे, भगवान की औलाद हो, भगवान बनोगे, भगवान की औलाद हो, भगवान बनोगे। सब बन सकता है, नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। जब सार शब्द अपने समझ में आ जाता है तो सब क्लियर हो जाते। जैसे बाली की मूर्ति थी, 7 पेड़ लगे हुए थे और जब लक्ष्मणी ने अपना अंगूठा दबा दिया तो सातों पेड़ सीधे बन गए। वैसे 7 चक्र 7 भूमिका है, अपने भूमिका पे पहुंचना है अपने मुकाम पर। तो भाई गुरु की तरह मगर नहीं होगा। और वो मुकाम कैसा है? सौ शून्य रुते माँ शून्य पारुते सर्वासी पाते सर्वासी पाते तभी महाराज जी ने बोले थे पहले, गुरु महाराज जी ने अपने, कि खोई हुई चीज को समझना पड़ेगा। तो अपन यहाँ समझने के लिए आए, खोई हुई वस्तु को समझ लेना ही, उसको जान लेना है। तो समझना क्या है? तो अपने आप को, मैं कौन हो रहा है, कहाँ से कहाँ जाना है और मुझे क्या करना है। ऐसे अपने परम तत्व को, जो महर्षि मुक्तानंद स्वामी गुरुदेव महाराज जी ने बोले कि मैं कौन हूँ और संसार क्या है, ये देह क्या है और देह का दृष्टा क्या है। यानी जीव दशा, देह दशा, और ये जब देह दशा का ज्ञान हो जाए, देह ध्यान से निवृत्ति हो जाए, तब कहीं सुरती सुरती फोड़ चली ब्रह्मांडा। राधा स्वामी मजप्पन समय बोले हैं कि सुरती फोड़ चली ब्रह्मांडा। इस 3 देश से समझ करके ये 5-25 का अभी तक जो ज्ञान हुआ है, 5 तत्व 25 प्रकृति को समझ लेना चाहिए कि ये मेरे हैं, मैं इनका दृष्टा हूँ। ऐसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझ लेने के बाद में अगर यहाँ से अपना चलना हो गया तो पूरा धनी पूरा सो सौदा परकत मीटे काल का फंदा। कबीर साहब ने बोल दिए कि वो काल का फंदा काल निरंजन बैठी हुई है और उनसे अपना जब चौकी काट दिए ना तो अच्छा रहेगा। नहीं तो ऊंचा मकान तेरा, ऊंचा मकान तेरा, ने बोले हैं कि ऊंचा मकान तेरा कैसी मजल चढ़ूं मैं। उस सीमा के नजदीक पहुंच करके विचार कर रहे हैं कि भगवान तेरा दर्जा तो ऐसा है कि सबको तो देखनहारा दृष्टा है। ये दृष्टि के दृष्टा को कभी दृष्टि देख सकती नहीं, तो फिर दर्शन कैसे होगा? दर्शन काल में दृष्टा दृश्य की ओर देखता है तो भिन्न होकर देखता है क्या भिन्न होकर? जब भिन्न होकर देखता है तो देह देख रहा है, संसार दिख रहा है, पति पत्नी, बाप बेटा, गुरु शिष्य, ये जो दुख हो रहा है तो क्या है? दृश्य में हो रहा है। और दृष्टा ही दृष्टा हो गया तो गुरु जी कहीं गए नहीं। अभी महाराज जी ने बोले थे, हमारे गुरु महाराज जी ने, कि वो पावर हाउस में सब जमा हो गया तो प्राण वायु से करंट जब छूट गया तो अपने आप में मिल जाना है। कहाँ जाना और कहाँ आना, देखना और क्या सुनना, सरे बाजार सन्नाटा, बीमारी हे मुबारक हो, बीमारी हे मुबारक।
ही नहीं है और कहीं आना ही नहीं है। और हमारे संप्रदाय में बोले कि आत्मा गेला नाही आला ना अधिष्ठाने संसार अधिष्ठाने संसार सबको जो देखन आ रहा है परखन आ रहा है ऐसे में समा गया तो तुझी श्रोता वक्ता नाना की अंगन न सर्व हो न जाना तू सर्व हो न जाना तू परिपूर्ण हो गया तो वहाँ आत्मा यहाँ अपने संसार स्टेज से चले जाती है अपना खेल खेल के। फिर इधर माया देश में, क्योंकि मूल माया उसी से तो आकार हुआ, उसी को त्रिपदा गायत्री बोल लिए। 24 अक्षर की सगुण गायत्री, जैसे अपने सगुण ये अनमय को वस्तु दे इसके शुद्धिकरण के लिए 24 अक्षर की गायत्री है और निर्गुण देश और तय करने के लिए। भाई चलते चलते पंगु थका ग्राम रहा नवकोश, यानी हो गया तन्मय को प्राणमय मनोमय आनंदमय विज्ञानमय और मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे ग्राम रहा नवकोश और बीच ही में डेरा गिर गया तो रहे कहे किसका दोष, क्योंकि हमारे आचार नहीं बराबर हमारे विचार नहीं बराबर। तो मग पहले गावाचा रंगा आहे लाले आणि तेथे माझे आले बहुत झाले फिर कैसा होगा। नियम अपने नहीं है छेपी मारी घर में आती है या काम अपने सब कमाई डॉक्टर के घर में जाती है। चले गए काम हुआ झगड़ा काम बिगड़ा हुआ किनको धन क्यों देना। तो पहले गांव में तो इतने झगड़े पड़े हुए हैं तो फिर कैसे होगा, कहने से तो नहीं होगा। हाँ, कहना तो बड़ा कठिन है, करना कठिन का काम, कहना तो आसान है और एक दिन जब करने गए तो बूढ़े बाप दादा का नाम। इसलिए बड़े मुश्किल से नरतन को पाया, बड़े मुश्किल से नरतन को पाया। से राम को समझने के लिए हमारा आना हुआ है और इस राम को नहीं समझे तो बड़े मुश्किल से यहाँ तो आना हुआ है और आगे तो मौत का गहरा कुआं है। पीछे देख भाई काल सिर मौत चाहता है खाना, ना तेरा ठिकाना न मेरा ठिकाना, तेरा ठिकाना न मेरा आत्मा चले जाएगी। कर्म अच्छे नहीं रहे तो वही 84 में चले जाएगी और 5 तत्व का दे तो 5 तत्व में चले जाएगा। हाँ, ना तेरा ठिकाना ना मेरा ठिकाना। तो फिर काल निरंजन और बैठा हुआ है चौकी के ऊपर, तो फिर ऊपर चढ़ने के लिए कैसा होगा, करना क्या है तो अपने आप को समझ लेना। कबीरा जब यहाँ जग नहीं रहे वो एक भगवान
और ताको देखा नयन से तो रहे कौन मकान लखन सिया रामचंद्र की। उसको जिसने देखा वो कौन से मकान में था? जब आत्मा के दर्शन लेने को गया तो इसका निर्णय है दृष्टा दृष्टि एकच होती, दृष्टा दृष्टि एकच होती, साक्षीपनाचा भावना से। वो रमैया को समझने के लिए और रमैया की साक्षीभूत गुरुदेव महाराज दे देते हैं कि भाई मनवा राम ही राम रते, मनवा राम ही राम बोध दिया। गुरु वशिष्ठ कहत विचारी सुन राम वजन हितकारी, ऐसे हित का वचन को सुन ले राम और वो अपने आप को समझ लेगा, तब आवागमन के चक्कर से छूट जाएगा। नहीं तो आगे तो दुख का हंडा भरा है भाई, कभी इससे खाली करेगा क्या मर मर के ऐसा जिएगा, मर मर के ऐसा जिएगा। निरंजन बैठा हुआ है, महाराज जी ने बोले थे कि वो क्या है कि 16 और 12 क्या है। वो पीछे महाराज की जो रानियां थी 1200 पहले 1600 रानियां सेवा करती थी, वो क्या रास्ते हैं। एकनाथ महाराज अपने हरिपाठ में कहते हैं कि भाई 12-16 जने हरि सिंह, वो उसको जानती नहीं। मानो ने तीरती रात्र मानो ने तीरती रात्र के होते हैं और अपनी किसानी खरीद देते हैं और वो कुछ काम करते हैं, कुछ काम रख देते हैं कि मेरे आने वाली पीढ़ी है, मेरे बच्चे लोग हैं, ये मैं रख देता हूँ, इसको क्लियर करते ही क्या नहीं करते। कहीं उम्रक रह जाता है तो कहीं कुठारक रह जाता है, तो बराबर सूप लगाते हैं कि नहीं, पुदरी लगाते हैं कि नहीं करके वो जो एक एक वचन छोड़ के रख देते हैं, तो पीछे आने वाले अपने किसानी को बराबर लाएंगे क्या नहीं। तो ऐसे महापुरुषों की देन है काया संता च माना वे न आमावे रोवे राजा आमावे रोवे राजा आमावे रोवे राजा आमावे रोवे राजा। इसी तरह वहां जाने का मार्ग 12 और 16 क्या है तो चमनार सूरज, और ये दोनों मार्ग छोड़ के शुक्ल और पक्ष और कृष्ण पक्ष जो है तो क्या है, जब लग रात में तो दिन में तो चंदा चले, रात में चले सूर, और तो निश्चय कर जानिए भाई जीवन मरण है दूर लगन सिया रामचंद्र की जय। शिव स्वरूप में भगवान शिव जी ने भवानी देवी को बताया है कि इसका रहस्य क्या है, और जाने का मार्ग अगर जिसका साधा हुआ है, जिनका गुरु की कृपा है, तो ये दोनों का एक बन जाए। 12 और 16 का जो मार्ग है ये दोनों का एक बन जाए तो उसको कहते हैं भाई रवा कहते साउन लाल क्या वाटे ले
सदगुरु मिल गए तो वह अपने रूप में मिल जाता है, नहीं तो यहाँ 13वीं के दिन जब 13वीं होती है, पंडित महाराज कथा करते हैं गरुड़ पुराण का विवरण बताए कि 3 मार्ग होते हैं जीव के। या जीव दशा जब तक है, हाँ, जब लग अपने को नहीं जाने हो तब लो जीव कहा है। ब्रह्म भयो जब खुद को जाने वेदों शास्त्र बताए। जब तक जीव है तब तक तो उसके पीछे बला है माया की। तो वहाँ 3 मार्ग होते हैं और उसको कहते हैं कि जीव कितना बड़ा रहता है, उसका आकार वो तो राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अखत अनादि अनुपा, उसकी तो कोई उपमा नहीं है। लेकिन उसको आकार में लाने के लिए गोचर में गुरुदेव महाराज संत समर्थों ने समझाया है कि वस्तु आहे अगोचरा पण गुरु करी ती गोचर, बेटा समझ जाओ उसको। ब्रह्मासुरा जिसका नाम नहीं रूप नहीं रेखा, हाँ, अगर धरे एक देहा और गंगन मंडल के मध्य में भाई परखो पुरुष विदेहा लखन सिया रामचंद्र की जय।